जय श्री राधे राधे। हेलो दोस्तों, कभी कभी ये मन में आता है बात कि हम दूसरों को भी भक्ति भावना में ले चले, भक्ति भाव के रास्ता पे ले चले। अगर वो नहीं जाता है तो मन का छोड़ता है कि अरे यार देखो ना, वो नहीं जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, हम किसी को ज़बरदस्ती पूजा पाठ में बैठाते हैं, करवाते हैं, करो तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा, तुम्हारा भला होगा। नहीं बैठता है तो उसको डराते हैं, ज़बरदस्ती मंदिर भेजते हैं। अब किसी को ज़बरदस्ती कितना पूजा पाठ या भक्ति भावना में उसको ले जा सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। इसी बात पे प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में एक माता जी ने ये सवाल पूछा कि हम दूसरे को भक्ति भावना में नहीं ले जा पा रहे हैं, सेवा में नहीं ले जा पा रहे हैं। उस पर प्रभु जी महाराज ने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया। आप लोग ज़रूर सुने और उस ज्ञान को अपना जीवन में उतारें, सार्थक करें और दूसरों को प्रेरित करें, और सबसे पहले अपने अंदर खुद भक्ति भावना जागृत करें। देखिए, अनुपम कक्कड़ जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी शरणागत होने का सौभाग्य प्राप्त है और आपने मुझे अपना माना, ये मेरे लिए कृपा की बात है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने सीसीटीवी कैमरे लगा दिया, जैसे ही कुछ गलती होती है तभी अगले दिन सत्संग में आप त्रुटि के साथ उसका एहसास कराते हैं कि ये मेरे लिए बात हो रही है। गुरुजी, भगवत मार्ग में चलने में एक कठिनाई हो रही है और वो ये है कि लोगों में भगवत भाव करना गुरुजी काफी मुश्किल हो रहा है। लोगों में भगवत भाव करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको अपने में भगवत भाव करने की जरूरत है। अपने में भगवत भाव जब दृढ़ हो जाएगा तो जैसे हमारा चश्मा हरा हो तो सब हरा दिखाई देता है, लाल हो तो लाल दिखाई देता है। ऐसे अगर हमारा भगवत भाव तो सब में भगवत भाव आ जाएगा। हमारा तो देह भाव है, हमारा तो कामना युक्त भाव है, तो हम सब में देह भाव ही देखेंगे, कामना युक्त भाव देखेंगे। हम ऊपर से सोचेंगे कि सब में भगवान है, लेकिन जब प्रतिकूलता आएगी तब भाव नहीं टिक पाएगा। जब कोई हमें गाली दे हम उसे अपना भगवान माने, ऐसा हो सकता है? कोई हमें अपमान करे हम उसे भगवान माने, ऐसा हो सकता है? लेकिन भगवान है। पावर तो वही है ना। हीटर में, फ्रिज में, एसी में एक ही बिजली है। एक जगह यंत्र के प्रभाव से गर्मी पैदा कर रही और एक जगह ठंडी पैदा कर रही। परमात्मा एक पावर है। अब तीन गुणों का स्वभाव प्रभाव है। तमोगुण है तो राक्षसी प्रवृत्ति प्रकट होगी, रजोगुण है तो राजसिक, सत्वगुण है तो सात्विक, लेकिन पावर तो उसमें परमात्मा है ना। ये जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भाव केवल ऊपर से लगाते रहेंगे तो अनुकूलता में तो लग जाएंगे भाव, प्रतिकूलता में नहीं लगेंगे। प्रतिकूलता में कठिन है, पर ज्ञान हो जाने पर भाव लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो है सो है, वो परमात्मा है। जैसे कहा जाता है कि यहाँ परमात्मा नहीं है तो वहाँ भी है नहीं? है शब्द तो वहाँ भी है ना। बोले यह परमात्मा नहीं है, वो भी है। परमात्मा है, जहाँ है तो वो है। कोई कण ऐसा नहीं वो नहीं है। जो हम कहते हैं जहाँ नहीं है वहाँ भी वो है। जैसे है विराजमान है ना, ऐसे परमात्मा विराजमान। परमात्मा निर्विकार है। खोपड़ी के प्रभाव से उसका अलग अलग भाव प्रभाव दिखाई दे रहा है। जैसे हीटर में बिजली गई तो आग पैदा कर रही है, एसी में गई तो ठंडी हवा, फ्रिज में तो ऐसा, मोटर में गई तो पानी निकाल रही। बिजली कैसी है? वो पावर है। अलग अलग क्रियाएं हो रही, कहीं जीवन दे रही, कहीं जीवन ले रही। नहीं हो रही? छू जाए तो मार नहीं देती। ऐसे परमात्मा की तीन लीला हो रही, सृजन, पालन, संहार। कहीं रचना हो रही, कहीं उत्सव मनाया जा रहा है, कहीं विषाद मनाया जा रहा है, कहीं विनाश हो रहा है, कहीं पालन हो रहा है, कहीं संहार की लीलाएं। तो ये तत्व ज्ञान होने पर हम ये जान पाएंगे कि भगवान सर्वत्र हैं। और उसके लिए जो साधन बताया गया कि नाम जप करो, भगवान की भोग लगाकर पवित्र आहार पाओ, किसी को दुख पहुंचाने की चेष्टा मत करो, तो आपका हृदय जब निर्मल, अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे आप स्त्री शरीर में तो आप किसी की पत्नी हैं, किसी की पुत्री हैं, किसी की बहू हैं। विविध प्रकार से आपके कर्तव्य कर्म है। सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, पुत्र आदि को स्कूल के लिए तैयार करना, सब व्यवस्था, ये सब पूजा है, ये सब भजन है। केवल हमें भावना अपनी बना लेनी है। ये सब भगवान इनके अंदर बैठे
पुत्र को पुत्र के रूप में प्यार, पति को पति के रूप में, सास ससुर को अभी